अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये है एसवीएम की वीडियो, उसका पार्ट 2। इसके अंदर हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग उसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट थ्योरेटिकल के साथ साथ जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। हम लोग जो डिस्टेंस डी है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक काम किया था और मैंने आपसे कहा था कि अगर हम लोग कोई न्यू पॉइंट ऐड करते हैं तो हम लोगों को ये कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं ये हेल्प करते हैं ये डिफ़ाइन करने के लिए कि वो जो न्यू पॉइंट है वो हम लोग किस रीजन में या किस क्लास के अंदर जो है वो लाई करेंगे। सो अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। ये एक मैंने डायग्राम पहले से बना के रख ली है। ये जो डायग्राम है ये सेम एज इट इज़ पुराने जैसी है, बस उसकी जो लाइन है वो हम बाउंड्री लाइन जो कह लें या डिसीजन बाउंड्री जो है वो थोड़ी सी हमने डिफरेंट ड्रॉ की है, ठीक है। बाकी वो सेम है। इसके अंदर ये है कि हम लोगों ने जब कोई न्यू पॉइंट ऐड करना होता है, यहाँ पे सपोज कर लें ये यू जो है, ये यू है, ये हमारा न्यू पॉइंट है। इसको जब हमने ऐड करना है तो हम कहाँ पे ऐड करेंगे। हमने ये टेस्टिंग का फेज़ है सारा, हमारा एसवीएम ऑलरेडी बना हुआ है, हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस यू पॉइंट को प्रोजेक्ट करती हूँ एक लाइन के ऊपर जो कि परपेंडिकुलर है विद रिस्पेक्ट टू दीज हाइपरप्लेन्स, ठीक है। डब्ल्यू मेरी एक लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू दीज हाइपरप्लेन्स। 3 हाइपरप्लेन्स हैं, उन पे परपेंडिकुलर जाएगी और इसकी लेंथ जो मतलब इस यू पॉइंट की प्रोजेक्शन इस डब्ल्यू पे हमें ये डिफ़ाइन करेगी कि वो जो हमारा न्यू पॉइंट है वो किस रीजन के अंदर जो है वो बिलोंग करेगा, ठीक है। अब ये कैसे करेगा, हम लोग उसकी सारी कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। प्रोजेक्शन इज़ कैलकुलेटेड बाय डॉट प्रोडक्ट, ये चीज़ हमें पता है कि मैथ्स में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होगी, कैलकुलेशन जो भी है स्टैटिक्स में। तो उसके अंदर ये चीज़ ऑलरेडी डिफाइंड होती है कि हमारा जो प्रोजेक्शन है वो डॉट प्रोडक्ट से होता है, हम लोग करते हैं कैलकुलेट। तो अभी आ जाते हैं कि हमें अगर लेंथ पता करनी है परपेंडिकुलर लाइन की तो उसकी है वेक्टर डब्ल्यू डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर यू, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं कि इस इक्वेशन को हम चेंज कर लेते हैं। डब्ल्यू डॉट यू जो होगा इसका डॉट प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू सम थ्रेशोल्ड, कुछ थ्रेशोल्ड इज़ अ पॉइंट और सम वैल्यू, हम ऐसी वैल्यू है जो हम लोग एक किस्म का कह लें कि कंपैरिजन करने के लिए रखा हुआ है। अगर इस वैल्यू से वो ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि ये वाली जो पॉइंट है हमारा ये अपर हाइपरप्लेन में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये न्यूट्रल था, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो ये अपर वाले में लाई कर रहा है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दिस एनी थ्रेशोल्ड वैल्यू सी, ठीक है। ये हम डिफ़ाइन करेंगे और यही हमारा जो है वो डिसीजन रूल होता है फॉर एनी न्यू पॉइंट। हमारे पास हमने जो लास्ट बात की थी वो हमारे पास वहाँ पे 3 डिफरेंट इक्वेशंस थी। अब हम उन 3 इक्वेशंस को चेंज करके आगे जो है वो किसी एक स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग इस इक्वेशन को, इस पूरी वैल्यू को इस तरह लिख सकते हैं कि हमने सी की जो वैल्यू है वो इस तरफ ले आए, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड ले आए। जब लेफ़्ट हैंड साइड ले आए तो माइनस में वैल्यू हो जाएगी, उधर पॉजिटिव थी इधर माइनस हो जाएगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ जाएगी। एंड देन वी हैव चेंज द सी विद बी, बिकॉज हमें माइनस में थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता होता है, तो हम लोगों ने जस्ट उसको चेंज किया प्लस बी के अंदर कोई एक पॉजिटिव वैल्यू ले ली है, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन हमारे पास क्रिएट हुई है, ये इक्वेशन हमें डिफ़ाइन करेगी कि हमारा पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। फॉर एनी न्यू पॉइंट x1 y, ये i जो है ये हमारा न्यू पॉइंट के लिए है। अगर वो तब 1 होगा जब हमारा w डॉट यू प्लस बी इज़ ग्रेटर दैन 0। ये मैंने सेकंड इक्वेशन जो है ये सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, अदरवाइज़ आप सिर्फ फर्स्ट लिख दें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर तो वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 है तो वो उसके लिए वैल्यू हमारी जो है वो 1 आएगी, यानी अपर हाइपर प्लेन में आएगी। अगर वो 0 है तो वो लोअर हाइपर प्लेन में आएगी। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, ये +1 है तो ये अपर हाइपर प्लेन में है, ये -1 है तो लोअर हाइपर प्लेन में है। अगर ये 0 है तो ये बाउंड्री लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो क्योंकि हम बाउंड्री लाइन के ऊपर कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं लेके आएंगे, बिकॉज हम लोगों की वो बाउंड्री लाइन जो है वही तो हमारे मतलब उन 2 सेपरेट कर रही है क्लासेस को, तो हमने सिर्फ 2 यूज़ करनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसका काम। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, एसवीएम जो है अगेन 2 टाइप्स का है, जिसमें जो हमने काम करने हैं वो है एसवीएम हार्ड मार्जिन, ठीक है। एक सॉफ्ट मार्जिन होता है और एक हार्ड मार्जिन होता है। मैं इसका डिफरेंस आपको बता देती हूँ, ज़्यादा हमें इसमें जाने की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि इनका डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमें सॉफ्ट मार्जिन करना नहीं है। अगर एक न्यू पॉइंट आ रहा है हमारे पास और वो न्यू पॉइंट जो है वो किसी ऐसी जगह पे आ रहा है, जैसे इस पॉइंट पे हमें कोई न्यू पॉइंट मिल रहा है या इधर कोई न्यू पॉइंट हमें मिल रहा है ना, तो इधर का न्यू पॉइंट है, इधर का न्यू पॉइंट है या इधर कोई न्यू पॉइंट है, तो अगर हार्ड मार्जिन है तो इसका मतलब है कि ये न्यू पॉइंट को हम लोग मतलब अलग से हम उसके लिए कोई भी
जो कह लें कि रायत नहीं होगी उसको, अगर वो इन प्लेन्स के अंदर आएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ वो हम लोग डिफ़ाइन मतलब इतना उसको रिलैक्सेशन नहीं देंगे। लेकिन सॉफ्ट मार्जिन के अंदर ये होता है कि हम लोग इस न्यू पॉइंट के लिए अपनी ये जो हाइपर प्लेन की लाइन होती है ना उसको मूव कर लेते होते हैं। इसको या तो इस तरफ कर लेंगे थोड़ा सा ताकि वो न्यू पॉइंट जो है हमारे इस प्लेन के अंदर आ जाए, या हम लोग इस तरफ कर लेंगे ताकि जो हमारा न्यू पॉइंट है वो किसी एक क्लास के अंदर लाई कर जाए। ठीक है, ये हमारा सॉफ्ट मार्जिन होता है। हार्ड मार्जिन के अंदर हम लोग किसी किस्म की रायत नहीं करते हैं, जैसे हमारी लाइंस लगी गई हैं वो वैसी होती हैं। ये मैंने छोटी सी वो साइड डायग्राम बना ली है जो सारे पीछे पॉइंट को कवर कर रही है। अब एक चीज़, ये जो डी डिस्टेंस के लिए मैंने डिफ़ाइन की है जो कि बहुत हाइपर प्लेन्स के दरमियान होता है, न्यूट्रल नहीं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाइपर प्लेन के लिए। इसको आप डी भी कह सकते हो, एम भी कह सकते हो, कुछ बुक्स में डी लिखा हुआ है, कुछ में एम लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे डी के साथ चलेंगे, काम करेंगे। ठीक है, यू एक पॉइंट है जिसको हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, डब्ल्यू एक परपेंडिकुलर लाइन है और इसके थ्रू हम लोग जो है वो अपना मतलब डब्ल्यू निकालेंगे। एंड आगे है कि हम लोगों का अगर ये y जो +1 है वो इस साइड पे आएगा, -1 इस साइड पे आएगा। हमारे पास ये पॉइंट्स हैं जो हमारे स्पॉट वेक्टर्स हैं। स्पॉट वेक्टर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारा डी नहीं होगा। ये मैं आपको डिफ़ाइन करने के लिए मैंने दो लगाए हैं, एक ये वाला है x1 x2, इनका डिस्टेंस देखें आप, और x1 और x3 का डिस्टेंस देखें, ये डिफरेंट है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा डी नहीं है, हमारा डी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हाइपर प्लेन के दरमियान वाला डिस्टेंस है। ठीक है, और D1 D2 मैंने इस वक्त इनको कहा है कि D1 जो है वो हमारा न्यूट्रल लाइन से नेगेटिव हाइपर प्लेन का है डिस्टेंस, और D2 जो है हमारा वो पॉजिटिव हाइपर प्लेन का न्यूट्रल लाइन से है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के पूरे के साथ हमारे पास जो है, अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, मतलब जो कॉन्स्ट्रेंट्स हमें ये मिले हैं, अगर हम इनको फॉलो नहीं करते हैं तो हम लोग ये डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे कि हमारा जो न्यू पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर है। तो हमारे न्यू पॉइंट की कुछ ये इक्वेशन बनती है जो हमने पिछले सारा काम किया है। डॉट एक्स प्लस बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है वो डॉट एक्स प्लस बी इज़ लेस दैन इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। हम दो इक्वेशन से इन दोनों को एक जर्नलाइज इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को जो है वो, हाँ, इक्वेशन 1 को हम पॉजिटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमें ज़रूरत नहीं इसको करने की, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, इक्वेशन 2 को जो है वो हम नेगेटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा हमारे पास दोनों। ठीक है, अब जो है, अब इन दोनों इक्वेशंस को जो हम लोगों ने थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे इसके अंदर, वो ये होगी कि जब हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो चेंज करेंगे, नहीं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये लेस दैन इक्वल से ग्रेटर दैन इक्वल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन जो है हमारी एक इक्वेशन बन गई है, और ये जो एक इक्वेशन बनी है वो हमारी डिफ़ाइन करेगी अब सारे पॉइंट्स को। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन है हमारे पास है। ठीक है, अब ये दो नहीं रही ना, तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी आ गया। एवरीथिंग विल बी ऑन देयर पोजीशन बिकॉज दिस इक्वेशन इज़ डिस्क्राइबिंग द होल डायग्राम। ये एक इक्वेशन है जो डिस्क्राइब करेगी। अब जो हमने काम करना है, और वो ये जो इक्वेशन है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मैक्सिमाइज़ करेगी हमारे डी को, या फिर हम कह लें उसे मार्जिन को। ठीक है, बाय लुकिंग एट दिस कंस्ट्रेंट हम लोग इसको देखेंगे। अगर हम स्पॉट फैक्टर की बात करें कि स्पॉट फैक्टर के लिए हमें कोई इक्वेशन जो है वो हमारी कैसे होगी, वो हमारी कुछ ऐसे होगी। ये जो स्पॉट फैक्टर के लिए हमने आई लगाया है बिकॉज इट डिफाइंड कि हमारा स्पॉट फैक्टर कौन सा है, x1 है, x2 है, x3 है। तो उसके लिए हमारी कुछ इक्वेशन ऐसी होगी, मैं साथ में लिख देती हूँ। दिस इज for spot vector and this one is for the d, maximizing or minimizing the d. okay, अब हमें डिस्टेंस जो फाइंड करना है d, वो कैसे है वो हम लोग देख लेते हैं। उसकी कुछ हमारे पास इक्वेशन जो है मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये दो हमारे स्पॉट वेक्टर्स हैं, एंड ये इसका डॉट प्रोडक्ट विद व्हाट, विद w ओवर दिस थिंग। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हमारे परपेंडिकुलर लाइन के लिए है, और ये जो चीज़ है ये हमारा जो है वो जो स्पॉट वेक्टर्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो है। ठीक है, अब हम इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके भी हमारे दो मेथड्स हैं। अब मैं हार्ड वाला पहले करवाऊंगी आपको कि हमें डी कैसे फाइंड करना है, ये हार्ड वाली जो होगी कैलकुलेशन होगी, सॉफ्ट वाला मैं आपको बाद में करवाऊंगी। ठीक है, तो ये हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। w x1 ओवर w। ठीक है,
ये हमारा डी है। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज़ पुट करने के लिए जो है हम इस इक्वेशन से जो है वो वैल्यूज़ ड्राइव करेंगे। y(i)(4) हम लोग बात कर लेते हैं किसी स्पेसिफिक के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा है कि हम एक स्पेसिफिक की जब बात करते हैं किसी सपोर्ट वेक्टर की, तो हमारी जो है इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ पे 2 लिख लेते हैं प्लस b इज़ इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। और फॉर wx1 के लिए जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। ये सपोर्ट वेक्टर्स के लिए हमारी जो इक्वेशंस थी वो बन गई हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर से अपनी वैल्यूज़ को जो है वो ड्राइव करेंगे। हमें wx2 और wx1 की वैल्यूज़ चाहिए। तो इधर हमारे पास जो y1 होगा वो पॉजिटिव 1 होगा। ऑब्वियसली हम लोग का पॉजिटिव 1 होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, wx2 प्लस b इज इक्वल टू 1 आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। और इसमें से जब हम wx2 की इक्वेशन निकालेंगे तो वो 1 माइनस b आ जाएगी, ठीक है। फॉर wx2 हमारे पास दूसरी जो है इसके लिए हमारे पास y-1 होगा, बिकॉज एक पॉजिटिव होता है तो एक नेगेटिव होगा हमारे पास। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास कुछ बनेगी इस तरह की, wx1 इज इक्वल टू -1 माइनस b, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो जब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस b, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू इसके अंदर आ गई। आगे जो है यहाँ पे हम लोगों ने हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे, बिकॉज इधर माइनस है ना। हमारा सॉरी इधर माइनस नहीं, हमारा ये ऊपर माइनस था, मेरी यहाँ से गलती होगी। यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आ गया इंटू 1 माइनस बी इंटू माइनस बी, ओके। तो ये w जो है हमारा वैसे का वैसे आ जाएगा। ये डी की है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस बी प्लस 1 प्लस बी। ये b के साथ कट गया, w इस तरह आ जाएगा और ये बन जाएगा d इज इक्वल टू 2/w, ओके। एंड कीप इन माइंड ये जो हमारे पास ये चीज़ है ये हमारी जो है इट डजंट, ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी, इट प्रोवाइड्स द मैग्नीट्यूड, ओके। ये हमें मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगी, डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी। एंड फॉर फाइंडिंग आउट द नॉर्म ऑफ w, उसकी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, जस्ट ये। इसका अगर हम मोड बड़ा ले लेंगे वेक्टर का तो हमारे पास जो है वो नॉर्म ऑफ w आ जाएगा। ये था हमारे हार्ड कैलकुलेशन जो हम लोगों ने इस इक्वेशन की है, ठीक है। अब अगर हम लोग सॉफ्ट मतलब कोई इजी वन करना चाहते हैं कि हमें ये डी की जो वैल्यू है वो इजीली हमें मिल जाए, हमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इतना खपना ना पड़े, तो उसके लिए क्या है, अगेन हमारे पास जो दो दी गई हैं इक्वेशंस हम उनको लिख लेते हैं। 1 wt डॉट एक्स प्लस बी इज इक्वल टू -1। ये दो इक्वेशंस थी जिनसे हमने सारा ड्राइव किया था आगे। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जस्ट हमें इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। तो क्या होगा, ये b वाला पार्ट कट जाएगा, ये वाला पार्ट जो है ये डिफरेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि ये 1 है ये 2 है, एक 1 में आएगा एक 2 में आएगा। इस वक्त मैं यहाँ पे सिर्फ एक पॉजिटिव कर रही हूँ और एक के साथ नेगेटिव लगा रही हूँ, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो क्या हमारे पास इक्वेशन बनेगी, wt डॉट एक्स, wt को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस एक्स माइनस, ओके। एंड यहाँ पे ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा। एंड दिस हम लोग w को अगर चेंज करके इस तरफ ले आएँ तो ये होगा प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/, हमने का नॉर्म की अगर बात की थी तो हमारा कुछ इस तरह का आ जाएगा ये वाला। और ये हमारा ऑब्वियसली डिस्टेंस है जो हमने फाइंड कर रहे थे, तो इट विल बी दिस वे। तो ये हमारी इजी कैलकुलेशंस थी और सॉरी ये इजी कैलकुलेशन थी और ये वाली हमारी डिफ़िकल्ट थी। ये हमारी सिर्फ इतने में होगी, उसके लिए हमें काफ़ी खपना पड़ा, हमें पहले इस वैल्यू को निकालना पड़ा एंड देन हमें सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो अब अगर हमें कोई भी वैल्यू दी गई होगी, सपोज़ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। ये वाला जो है ये इक्वेशन बेसिकली हमारा डी मैक्सिमाइज़ करती है। तो हमें किस तरह वैल्यूज़ दी गई होगी, w की वैल्यू दी गई होगी 1, तो हमें कहा जाएगा कि m फाइंड करो या d फाइंड करो, क्या आएगा। तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, d इज़ इक्वल टू 2/1, तो हमें पता लग जाएगा 2 है। अगर ये हमारे पास 2 दिया गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2/2 वो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमें w की वैल्यू दी गई होगी और उससे हम लोगों को जो है वो d फाइंड आउट करना होगा। तो कुछ इस तरह का भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है इसका क्वेश्चन स्टार्टिंग से आपको दिया गया हो, x दिया गया हो और फिर आपको बताया गया x1 हो x2 हो और b की वैल्यू दी गई हो और आपसे कहें कि d कैलकुलेट करें। तो आई होप आप लोग कर सकते हैं इसको कैलकुलेट। और यहाँ पे हमारा जो है वो SVM जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको सॉफ्ट का मार्जिन का भी बता दिया और हार्ड मार्जिन का भी बता दिया। आई डोंट थिंक अब कोई भी रिमेनिंग रह गया है, ठीक है।
सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।